ओके ठीक है, किसी ने क्लासेस नहीं अटेंड की है तो वो काइंडली लेक्चर्स को गो थ्रू कर ले। फरजान, अगर आपके पास अकेले प्रॉब्लम है तो दैट्स योर ओन प्रॉब्लम। मेरी तरफ से तो आवाज सबको आ रही है आई थिंक। जी सर, आ रही है। जी, Yes, sir, एक your आध voice. स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है तो बेटा आपके अपने इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, उसी को सही कर दो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलो आज हमने नेक्स्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है। ठीक है, ओके, डन। जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है बायोलॉजी से रिगार्डिंग प्लांट्स का चैप्टर है। बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर आई वुड लाइक टू आस्क यू पीपल के व्हाट इज प्लांट। कैन एनीबॉडी आंसर मी व्हाट इज प्लांट? सर व्हाट इज प्लांट क्या होते हैं? प्लांट्स Plants? जी, पौधे? हाँ, पौधे क्या होते हैं? डिफाइन करो, साइंस के स्टूडेंट्स हो। Sir, plants are living things which take in carbon dioxide and give out oxygen. गुड, एनी अदर? सर प्लांट्स आर द लिविंग थिंग ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, और लिविंग ऑर्गेनिज्म तो होते हैं, ठीक है, और क्या क्वालिटीज है? And plants give us food, fruits. देखिए, सिंपल वर्ड्स में जब हम प्लांट्स को डिफाइन करते हैं तो प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स विच आर able to produce their own food by the process of photosynthesis। ठीक है, प्लांट्स क्या है? वो लिविंग थिंग्स है जो अपना फूड, अपना खुराक खुद प्रिपेयर करते हैं by the process of photosynthesis, and they are normally the primary source of energy to all other living organisms। और बाकी तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए प्राइमरी एनर्जी का सोर्स जो है वो भी प्लांट्स होते हैं। सो प्लांट्स के बारे में अब अपने माइक बंद कर दीजिएगा, काइंडली ऑल ऑफ यू क्लोज योर माइक्स। ओके, क्लोज योर माइक्स एंड बी अटेंटिव। इट्स अ न्यू चैप्टर। माइक किसी का भी ऑन है वो क्लोज कर दें। ठीक है, तो प्लांट्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं? प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर एबल टू प्रोड्यूस their own food by the process of photosynthesis, and they are the primary source of energy to all other living organisms। यानी बाकी तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो एनर्जी मिलती है वो प्लांट से मिलती है, लेकिन प्लांट्स अपनी एनर्जी, अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपना एनर्जी, अपना फूड खुद नहीं बना सकते, उनको प्रिपेयर्ड फूड डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिल रहा होता है। सो प्लांट्स एक ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं, हम लोग ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो कि प्लांट्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करते हुए। आज हम देखेंगे कि प्लांट्स जो है वो उसमें क्या चीज प्रेजेंट होती है, किस तरीके से काम करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। माइक क्लोज करें, चैटिंग बंद करें। अयान इकबाल, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग यू कैन आस्क लेटर। ओके, नाउ क्लोज इट एंड जो भी चैटिंग वेटिंग है उसको बंद कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। Okay, we have chapter number 1, plants, and topic number 1 is why we need plants. Okay, so I will ask you some question later on regarding this topic, but let's start with the chapter. As I have defined to you people that what plants are, now let's see. First of all, biomass. Okay, what is biomass? In simple word, I'll tell you that the biomass is known as is normally you can call the biomass to anything from which the living material, the living things are formed। यानी किसी भी चीज से जो लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस होते हैं या लिविंग थिंग्स बनते हैं उन चीजों को हम बायोमास कहते हैं। जिस सिंपल वर्ड में हम इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म का ड्राई मास भी कहते हैं, ड्राई मास। ओके, यानी वाटर को हटा के लिविंग ऑर्गेनिज्म का मास होता है उसको हम बायोमास कहते हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज द बायोमास। ओके, लेट्स डिस्कस
all the woods in the tree trunk is biomass. यानी अगर आप ट्री के ट्रंक को देखते हो तो उस ट्री के ट्रंक में जितनी लकड़ियां प्रेजेंट है, जितने वुड प्रेजेंट है, वो सारा का सारा क्या है, वो बायोमास के। बायोमास है सर। ठीक है जी। अब बायो माइक्स अपने काइंडली बंद कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। Biomass is basically the material living things are made of, not only plants but other animals as well, microorganisms as well, and every other living things as well. जो जिस मटेरियल से लिविंग थिंग्स बने हुए होते हैं वो मटेरियल बायोमास कहलाता है। ठीक है। इनिशियली ये जो बायोमास है ये किस चीज से बनता है, ये एयर एंड वाटर से बनता है। इट मींस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बनते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होते हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है, वो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के अंदर एयर एंड वाटर, ये दो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि शामिल होते हैं, और इन दो मॉलिक्यूल्स में से बायोमास बनता है। यानी हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स के लिए स्पेशली एयर और वाटर बहुत जरूरी होते हैं, और इसी वाटर और एयर के जरिए प्लांट्स जो होते हैं ये अपना बायोमास फॉर्म कर रहे होते हैं। सो प्लांट्स यूज केमिकल रिएक्शंस टू बिल्ड biomass. What that chemical reactions are? That chemical reactions are between water and air. वाटर और एयर के दरमियान एक केमिकल रिएक्शन होता है, और उस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास बायोमास बिल्ड होता है। ठीक है। नाउ फॉर द पर्पस ऑफ बिल्डिंग द बायोमास, बायोमास को बिल्ड करने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स नीड स्मॉल मॉलिक्यूल्स दैट आर टू, so two small molecules. One is carbon dioxide. Carbon dioxide is air, and second is water. These are the two molecules which plants are using for the purpose of building their biomass. यानी अपने बायोमास को बिल्ड करने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए प्लांट्स दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं। एक प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एयर है। और सेकंड प्लांट्स जो है वो वाटर को इस्तेमाल करते हैं, यानी पानी को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। Now, along with these molecules, they need energy from the sun as well. ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाएंगे और उसमें से बायोमास बन जाएगा। इनको कंबाइन करने के लिए, इस केमिकल रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए भी इनको एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी उनको कहाँ से मिलती है, इनको नॉन लिविंग थिंग से मिलती है, और वो नॉन लिविंग थिंग क्या है, सन है। तो इनको सन से वो एनर्जी मिलती है जो एनर्जी इन दोनों मॉलिक्यूल्स को आपस में क्या करें, आपस में जोड़ के रखे, आपस में कंबाइन करे। जब ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो इनकी कॉम्बिनेशन के नतीजे में प्लांट्स का बायोमास बढ़ता है। सो सोलर एनर्जी डू व्हाट, सोलर एनर्जी enables the plants to build larger molecules such as glucose from the atoms in carbon and water. कार्बन और वाटर के, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया एंड वाटर हो गया, ये दोनों मॉलिक्यूल्स है हमारे पास। अब ये मॉलिक्यूल्स किस चीज से बनते हैं, ये मॉलिक्यूल्स एटम्स से बनते हैं। ठीक है। इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ये एटम्स सोलर एनर्जी के नतीजे में जो है कंबाइन होते हैं, और इसकी कॉम्बिनेशन से बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये बड़े मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं, ग्लूकोज कहलाते हैं। सो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स के अंदर अल्लाह ने सलाहियत रखी है कि प्लांट्स जो है हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन कर लेता है, अपनी बॉडी के अंदर ले जाता है, और जमीन में से वाटर को इनटेक कर लेता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब प्लांट की बॉडी के अंदर आ जाते हैं, स्पेशली इनके पत्तों के अंदर आ जाते हैं, इनके लीव्स में आ जाते हैं, तो वहां पर ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं बाय द मीन ऑफ सोलर एनर्जी। यानी सन से जो एनर्जी गेन करते हैं, उस एनर्जी के नतीजे में ये दोनों के जो एटम्स होते हैं, ये एटम्स कंबाइन हो जाते हैं। When these two atoms combine together, तो एक केमिकल रिएक्शन हो जाता है, और ये केमिकल रिएक्शन क्या बनाता है, ये केमिकल रिएक्शन ग्लूकोज को बनाता है, और इसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस को बनाता है। तो ग्लूकोज बन जाता है। ग्लूकोज जो है वो प्लांट का फूड है, इनका बायोमास बढ़ाता है, और ऑक्सीजन जो होता है वो ये रिलीज करता है एटमॉस्फेयर के अंदर, और वो ऑक्सीजन जो है बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल करते हैं फॉर देयर ब्रीदिंग पर्पस। सो ऑल द फूड, ये रिमेंबर, अभी बात याद रखिएगा। ठीक है। पहली बात तो ये है कि ये जो प्रोसेस इसका हम जिक्र कर रहे हैं कि जिस प्रोसेस के अंदर
प्लांट का बायोमास बढ़ता है, ठीक है, जिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब फोटोसिंथेसिस आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन इतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, जितना यहाँ हमने इसको डिस्कस किया या जितना यहाँ हम इसके करीब पहुंचे। तो दिस इज बेसिकली a chemical reaction, and this chemical reaction is called photosynthesis, and photosynthesis sustain life on the earth। यानी ये कह लो आप कि फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है ये बाकी लाइफ को सस्टेन करता है दुनिया में। अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना हो तो दुनिया में कोई लाइफ ना हो, ये इसका मतलब है इस सेंटेंस का, ठीक है। तो अगेन कहने का मकसद क्या हुआ कि जो बायोमास है वो प्लांट का लिविंग मटेरियल है, जिसमें से लिविंग थिंग्स यानी प्लांट्स हो गए या एनिमल्स हो गए या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, जिसमें से वो जिस मटेरियल में से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा वो इसका बायोमास कहलाएगा, ठीक है। बायोमास दो चीजों की कॉम्बिनेशन है, वन इज द एयर, सेकंड इज द वाटर। ये दोनों चीजों कंबाइन होते हैं और इसी कॉम्बिनेशन से बायोमास बनता है। प्लांट्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं और इन केमिकल रिएक्शंस की वजह से बायोमास इनका बिल्ड होता है। अब इस बिल्डिंग पर्पस के लिए ये प्लांट्स क्या करते हैं, ये दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करते हैं। मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज एयर और वाटर जो है वो आपके पास दोनों कंबाइन हो जाते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, और इन मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। वो एनर्जी इनको सोलर एनर्जी की शक्ल में सन से मिलती है, यानी सूरज से मिलती है। अब सूरज जब इन दोनों मॉलिक्यूल्स पे पड़ता है प्लांट्स के अंदर, तो ये इन दोनों मॉलिक्यूल्स के एटम्स को रिएक्ट करवाता है, एक साथ जोड़ता है, कंबाइन करवाता है। तो जब वाटर के मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन हो जाते हैं प्लांट्स की बॉडी के अंदर, तो ये बना लेता है ग्लूकोज। और ये जो ग्लूकोज होते हैं ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये प्लांट्स की बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं। एट अ टाइम ऑफ नीड ये ग्लूकोज प्लांट की बॉडी में यूटिलाइज होते हैं। This chemical reaction is known as photosynthesis, which sustain life on the earth। हम photosynthesis को define कैसे करते हैं, हम photosynthesis को define करते हैं the process by which the green parts of a plant prepare its own food with the help of water, carbon dioxide and sunlight। ठीक है, ये क्या है, फोटोसिंथेसिस है। सो इनडायरेक्टली हम क्या बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बेसिकली फोटोसिंथेसिस सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ, यानी इसके बिना दुनिया में लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। कैसे नहीं है, बिकॉज ऑल द फूड वी ईट कम्स फ्रॉम द ग्लूकोज प्लांट्स मेक। जितना भी फूड आता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो उस फूड को इस्तेमाल करता है, वो फूड कहाँ से आता है, वो फूड हमारे पास ग्लूकोज में से आता है जो प्लांट यूज करते हैं या प्लांट बनाते हैं, ठीक है। सिमिलरली ऑल द ऑक्सीजन वी ब्रीथ, जितना भी ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं, जिसको हम सांस लेते हैं, comes from the oxygen plant releases during this process। Process of photosynthesis के नतीजे में ग्लूकोज तो बनता ही है, लेकिन along with ग्लूकोज एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हम ऑक्सीजन कहते हैं वो रिलीज होता है। अब फूड ग्लूकोज जो होता है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बाकी तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं, और जो ऑक्सीजन है वो रिस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए, ब्रीदिंग के प्रोसेस के लिए सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल करते हैं। विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट सर्वाइव, विदाउट ग्लूकोज वी कैन नॉट सर्वाइव। तो कहने का मकसद क्या हुआ कि फोटोसिंथेसिस ही वही प्रोसेस है जिसके जरिए, जिसकी वजह से दुनिया के बाकी तमाम लाइफ जो है, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो जिंदगी बसर कर रहे हैं और वो लाइफ सस्टेन कर रहे हैं। लेट्स सी द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन कैसे होता है, इसका केमिकल रिएक्शन है। अब यहां देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, along with H2O यानी वाटर है। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट ऑफ द प्लांट, प्लांट के जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल कहते हैं। और along with the energy of the sun, सन की एनर्जी लाजिमी है, क्लोरोफिल लाजिमी है। इन दोनों चीजों की प्रेजेंस में ये दोनों चीजें यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होंगे। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो उसके नतीजे में क्या बनेगा, शुगर बनेगा यानी ग्लूकोज बनेगा। C6H12O6 इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज इज अ काइंड ऑफ शुगर, सबसे सिंपलेस्ट शुगर जो है उसे ग्लूकोज कहते हैं। तो ये ग्लूकोज बनेगा और इसके साथ साथ ऑक्सीजन बनेगा। तो ये जो ऑक्सीजन है ये चला जाएगा एटमॉस्फेयर के अंदर, हम इसको इस्तेमाल करेंगे, और ये जो
शुगर है, ये जो ग्लूकोज है, ये प्लांट की बॉडी में स्टोर करेगा डिफरेंट जगहों में, और जब प्लांट्स को इनकी जरूरत होगी ये प्लांट्स इनको इस्तेमाल करेंगे और अपनी जरूरत इसमें से पूरी करेंगे. लेट्स सी इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स एज वेल, ताकि आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज्यादा क्लियरली समझ आए. देन इफ देयर इज एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक आई विल टेक द क्वेश्चंस. ओके, लेट्स सी द डायग्राम. दिस इज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ठीक है, नाउ दिस इज अ प्लांट. ये एक प्लांट है, ग्रीन प्लांट है, इसके अंदर ये लीव्स हैं इनके, और ये लीव्स जो है ये ग्रीन है. ठीक है, ये जो है अंडरग्राउंड पार्ट है, ये इनके रूट्स हैं. अब होता यह है फोटोसिंथेसिस में कि दो चीजों की रिक्वायरमेंट है हमारे पास. वो दो चीजें क्या है? एक है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, दूसरा है वाटर के मॉलिक्यूल. ये दोनों मॉलिक्यूल्स हमें चाहिए. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल जाता है? एयर से मिल जाता है. एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है. वाटर कहाँ से मिल जाता है? ये सॉइल में से मिल जाता है, मिट्टी में से मिल जाता है. इन रूट्स के जरिए ये जो है इसकी बॉडी में ऊपर आता है. वाटर यहाँ से आ जाता है इन लीव्स में. ठीक है, इसके जरिए ऊपर आ जाता है लीव्स में. कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं इस पत्ते के अंदर. इन स्टोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है पत्ते के अंदर आ जाते हैं. ठीक है, अब आ गया क्या हमारे पास वाटर आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया. पत्ते के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं, इन ग्रीन पिगमेंट्स को क्लोरोफिल कहा जाता है. तो वो इन पत्ते के अंदर होना चाहिए. अगर इसमें क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता फिर. तो यहाँ पर ये ग्रीन पिगमेंटेशन इसके अंदर प्रेजेंट होती है डिफरेंट, और ये ग्रीन पिगमेंटेशन क्लोरोफिल कहलाती है. तो तीन चीजें हमारे पास हो गई. कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, क्लोरोफिल हो गया. क्लोरोफिल प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, और वाटर जो है ये सॉइल में प्रेजेंट होता है. तो ये डिफरेंट जगहों के अंदर ये चीजें आ जाती है. अच्छा, सन की रोशनी जरूरी है इनके लिए, यानी एनर्जी जो इनिशियली मिलेगी, इनिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारे पास है वो नॉन लिविंग थिंग है, वो सन है. और वो प्लांट्स के अंदर जो है ये जो लीव्स होते हैं इनके ऊपर सन की जो रेस पड़ती है, और इन रेज की वजह से बेसिकली ये अपने प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को आगे बढ़ाता है. सो एज द रेज ऑफ द सन आर ट्रैप्ड बाय दीस लीव्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रैप्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वाटर इज ट्रैप्ड फ्रॉम द सॉइल beneath and through their roots, chlorophyll is present in their leaves. Okay, with the help of these all things, glucose is formed. This is glucose which is formed in the leaves, and carbon dioxide is released to the atmosphere by the help of stomata. Stomata are present on the lower surface of the leaf. Leaf के lower surface पे stomata present होते हैं, small openings होती है. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एंटर भी करता है स्टोमेटा के जरिए, और ऑक्सीजन लीफ भी करता है स्टोमेटा के जरिए. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ग्लूकोज बन जाता है और स्टोमेटा जो है वो रिलीज हो जाता है. दिस इज ऑल द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, नाउ इफ देयर इज एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड यू कैन आस्क द क्वेश्चन. लेकिन अगेन मैंने इतनी बार आप लोगों से कहा कि अपने माइक बंद रखिएगा, लेकिन स्टिल यू पीपल आर नॉट लिसनिंग टू दैट. योर माइक इज ऑन. सर वो जो आपने अभी जो पिक्चर दिखाई थी फोटोसिंथेसिस की, सर हमें उसको बनाना है रजिस्टर में. बेटा वो बात की बातें है ना, बनाना है नहीं बनाना है. अभी तो मैंने आपको बनाने बनाने की कोई बात की नहीं. सर स्टोमेटा दिखाई दे आता है क्या प्लांट्स पे? स्टोमेटा आपको नेकेड आई से नजर नहीं आते. यू विल ओनली सी देम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. Sir, माइक्रोस्कोपिक कोर्स आप नेकेड आई से नहीं देखोगे. purpose of ओके सर. Yes, what is the question? क्या क्वेश्चन था बेटा? Sir, I am just confirming. Sir, I am just confirming that the atoms of carbon dioxide and water mixed combines with the energy of the sun, and they form up. And sir, what do Glucose. they form? Glucose. And sir, glucose helps plants to grow and provide Yes. us fruit and everything. Okay. Okay. Any other question? Sir, there are many. आवाज कट गई बेटा except आपकी. sugar. अब आवाज नहीं आई मुझे बेटा. Sir, are there any other glucose except sugars? Sorry. Are there any other glucose except sugar? ग्लूकोज एक्सेप्ट शुगर. देखो ग्लूकोज जो है ना, ये बात मेरी याद रखिएगा, ग्लूकोज शुगर का सिंपलेस्ट फॉर्म है. यानी आप ये कह लो कार्बोहाइड्रेट, शुगर क्या है? कार्बोहाइड्रेट से. ठीक है, और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपल फॉर्म है. शुगर डिफरेंट टाइप का होता है. शुगर ग्लूकोज भी होता है, शुगर सक्रोज भी होता है, शुगर प्रोक्टोज भी होता है, शुगर माल्टोज भी होता है, शुगर लैक्टोज भी होता है.
ठीक है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ शुगर्स प्रेजेंट। ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट ऑफ देम ऑल। इन तमाम का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो ग्लूकोज है, और ये प्लांट्स का फूड होता है। प्लांट अपना फूड इस शक्ल में बनाता है, ठीक है। हम तो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना, हम क्या खाते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, और एट द एंड हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, उस कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। तो एनर्जी जो हमें मिलती है वो ग्लूकोज से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी नहीं मिलती है आपको, जब तक कि वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए। तो ग्लूकोज इज बेसिकली द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर। शुगर का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। सर हमने सुना है कि अब लोग बोलते हैं कि आपको ग्लूकोज की जरूरत है, तो सर क्या हम शुगर खाएं तो हमें ग्लूकोज मिल जाएगा? याद रखिएगा मैंने क्या कहा अगेन, ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर, ठीक है। जो आप घर में शुगर खाते हो ना, जो घरों में शुगर प्रेजेंट होता है, उस शुगर को सुक्रोज कहते हैं। वो कम्प्लेक्स शुगर होता है, वो सिंपल शुगर नहीं होता, ठीक है। अगर आपको लेट्स सपोज कमजोरी होती है, ठीक है, आपको जो है डिहाइड्रेशन होती है, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी की जरूरत होती है, तो एट दैट टाइम आप किसी ऐसी चीज को खाओगे जिसमें ग्लूकोज प्रेजेंट हो। यानी लेट्स सपोज ग्रेप है, ग्रेप के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। या लेट्स सपोज हमारे पास एक ग्लूकोज पाउडर आता है, उसको आप लोगे, उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। या आप एनर्जाइल लोगे, एनर्जाइल के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, या आप बनाना लोगे, बनाना के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। तो आप ऐसी चीज लोगे जिसमें सिंपलेस्ट शुगर प्रेजेंट हो। जो आप घर में कैन शुगर इस्तेमाल करते हो, शुगर कैन से, जिसे हम कहते हैं ना, शुगर कैन से जो शुगर बनता है, वो शुगर सुक्रोज कहलाता है, टेबल शुगर जो आपका होता है। दैट इज नॉट अ सिंपल शुगर, वो सिंपल शुगर नहीं है, वो कम्प्लेक्स शुगर है। वो पहले आपकी बॉडी में जाएगा, फिर उसके बाद वो डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, फिर आपको एनर्जी देगा। तो आपकी एनर्जी, अगर आपको फौरन एनर्जी चाहिए, तो फौरन एनर्जी में आप सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट को इस्तेमाल करोगे, आप जूस को इस्तेमाल करोगे, आप ग्रेप्स को इस्तेमाल करोगे, आप बनाना को इस्तेमाल करोगे, आप ग्लूकोज पाउडर इस्तेमाल करोगे, आप एनर्जाइल इस्तेमाल करोगे। ओके सर। और सर बता दें बायोमास क्या सर होता है? कोई भी मतलब क्या कह रही हो? बायोमास बायोमास। हर उस चीज को कहते हैं जिसमें से लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने। यानी जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी किस चीज से बनी है? हमारी बॉडी बनी है कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, प्रोटीन से, विटामिन से, मिनरल से। तो ये क्या है हमारे? ये हमारे बायोमास है, ठीक है। इसको बायोमास कहते हैं। सो इनिशियली जो ऑर्गेनिज्म का बायोमास बन ओके सर। जी। प्लांट्स की बायोमास क्या है? प्लांट्स के अंदर भी यही चीजें प्रेजेंट होते हैं ना, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। ग्लूकोज जो है नॉर्मली प्लांट्स के बायोमास बढ़ाता है। कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स में भी फैट्स प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में भी प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, विटामिन भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इनिशियली प्लांट्स के अंदर जो सबसे बड़ा जो क्वांटिटी प्रेजेंट होता है किस चीज का? तो ग्लूकोज का होता है, क्योंकि अपना फूड जो वो बनाते हैं वो ग्लूकोज की शक्ल में बनाते हैं। और ग्लूकोज वो दो कंपाउंड से बनाता है, एक वाटर से बनाता है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड से बनाता है। ये दोनों चीजें कंबाइन हो जाती है, उसकी कॉम्बिनेशन से ग्लूकोज बन जाता है। सर कोई भी मीठी चीज खाएं तो ग्लूकोज मिल जाएगा? कोई भी मीठी चीज खाए तो अल्टीमेटली आपको ग्लूकोज मिलेगा। अल्टीमेटली का मतलब ये है कि डायरेक्टली नहीं मिलेगा, क्योंकि हर मीठी चीज में डायरेक्टली ग्लूकोज नहीं होता। आपकी बॉडी में जाएगा, अगर वो कम्प्लेक्स है तो आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। जब वो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आएगा तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म आपका ग्लूकोज होगा। यानी आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो एनर्जी नॉर्मली ग्लूकोज की शक्ल में स्टोर होती है, या अगर प्रोटीन से एनर्जी स्टोर होती है तो प्रोटीन से आपकी एनर्जी जो है वो अमाइनो एसिड्स में स्टोर होती है, अगर फैट से स्टोर होती है तो फैटी एसिड्स के जरिए स्टोर होती है। तो ग्लूकोज जो है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। कोई भी मीठी चीज में से अल्टीमेटली आपको ग्लूकोज मिलेगा, अल्टीमेटली ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है। सर ग्लूकोज सिर्फ ग्रेप्स में ही होता है और फ्रूट्स में नहीं होता? हर एक फ्रूट में होता है, लेकिन कुछ में कम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, डायरेक्टली फॉर्म में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्म में अगर आपको ग्लूकोज लेना है ना, डायरेक्ट फॉर्म में ग्लूकोज लेना है आपने, तो आपको ग्रेप फ्रूट में मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है वो एनर्जाइल में मिलेगा, आपको फ्रूट जूसेस में मिलेगा, ठीक है। इन चीजों में आपको डायरेक्ट सोर्स मिलेगा ग्लूकोज का। यानी वो ऐसा नहीं होगा कि कम्प्लेक्स मिलेगा फिर उसके बाद डिवाइड होते होते वो छोटा हो जाएगा। वो डायरेक्ट सोर्स होगा, जैसे आप उसको इस्तेमाल करोगे, कंज्यूम करोगे, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी आ जाती है। आपने अक्सर देखा होगा लोग चले जाते हैं, बीमार होते हैं ना, कमजोरी वगैरह हो जाती है, चले जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर को ड्रिप लगा देता है। वो ड्रिप किस चीज का होता है? वो ग्लूकोज का ड्रिप होता है,
ठीक है, वो ड्रिप जब लगा देते हैं आपको, तो आपको जब ड्रिप खत्म होता है आपको ऐसा लगता है कि आप में बहुत एनर्जी आ गई और आप ठीक हो एनर्जी आ गए, गई है सर। आप उठ जाते हो। ठीक है, उसकी वजह यह है कि आपको डायरेक्टली ग्लूकोज मिल गया ब्लड में। ब्लड में ग्लूकोज मिलने का मतलब यह है कि आपके अंदर जो एनर्जी की कमी थी वो पूरी हो गई और आपको टाइम बीइंग ऐसा लगा कि आप ठीक हो गए और आप उठ के घूम फिरोगे, इधर उधर जाओगे। लेकिन वो आपकी जो एनर्जी होती है वो एनर्जी आपकी बहुत ज्यादा जो है, यू कैन नॉट से ग्लूकोज दैट, से मिलती है सर। हाँ, तो वो आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं होती है, क्योंकि वो तो बिल्कुल जो है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। कुछ टाइम तक आप ठीक रहोगे, फिर दोबारा आपका वही हाल होगा अगर आप केयर नहीं करोगे तो ये नॉर्मली ये चीजें होती है। ग्लूकोज आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। अयान, सर आप इसको देख लीजिएगा, व्हाट आर यू सेइंग, आई डोंट नो, अभी मैं इसको नहीं पढ़ सकता जी। सर जो कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज होता है वो पहले डाइजेस्ट होता है, फिर जाके उसमें से एनर्जी मिलती है। और जो जी, कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट जो है डाइजेस्ट होगा वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज कम्प्लेक्स तो नहीं होता, ग्लूकोज तो सिंपलेस्ट फॉर्म है ना। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म है, वो मजीद सिंपल नहीं हो सकता। ठीक है, कम्प्लेक्स क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। अब वो कार्बोहाइड्रेट किसी कम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होगा, जब आप उसको बॉडी में आप इनटेक करोगे उसका, तो इनटेक होने के बाद वो कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, वो कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में डिवाइड करेगा। ठीक है, और आखिरकार डिवाइड होते 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 वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा आपको एनर्जी मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर, यस। ओके, थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन? सर नो नहीं सर। ठीक है, फिर आज हम लोग यहीं पर इसको रोक देते ओके हैं, सर। क्योंकि टाइम वैसे भी